हाय फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स के केस में फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर करंट सप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। फिर निकालेंगे कंडीशन जिसमें वो करंट मैक्सिमाइज होगी और उसके बाद हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से, और ये न्यूमेरिकल कहीं आईआईटीज एग्जाम में पूछा हुआ है। So first note down the things and then try to solve this question before me. In this mixed combination, we have taken n identical cells connected in series and n such series connected in parallel to form a battery. And this battery is connected across an external resistance R. और मान लेते हैं कि ये बैटरी करंट दे रही है I to the external resistance R, तो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है I का। क्योंकि सारी सेल्स आइडेंटिकल हैं तो इस केस में we can easily find out the total EMF of combination। और अगर हमारे पास total EMF आ जाएगा, total resistance of circuit आ जाएगा, तो we will be able to apply this formula, current supplied by combination is equal to total EMF upon total resistance। तो अब क्या करें, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि total EMF of combination कितना होगा। एक सीरीज का EMF निकाल लेते हैं। अगर A से B तक जाए तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज E again E and n times it will be repeated. So total work per unit charge in moving through either path from A to B will be n only. चाहे इस रास्ते को फॉलो करो, इसको फॉलो करो, every path between A to B के लिए work done per unit charge will be n only. तो इसका मतलब total EMF across A and B यानी total EMF of combination will be n only. So it means total EMF of combination means n into E, यानी EMF of one series. Now total internal resistance of combination. जब total internal resistance of combination की बात करें, पहले internal resistance of one series निकाल लें। n cells हैं, तो यानी n resistors, each of resistance small r are connected in series. अगर n resistors series में connected है, तो r plus r plus r up to n times nr will be the internal resistance of one series. अब ये nr n बार connected है parallel में, एंड अगर दो बार कनेक्टेड होते हैं तो nr/2, तीन बार कनेक्टेड होते हैं nr/3, n बार कनेक्टेड है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन विल बिकम nr/n। सो nr/n will be the internal resistance of combination. Now total resistance of circuit, अब हम मान सकते हैं कि यहाँ एक अकेली सेल है जिसका EMF n ही है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस nr/m है, और उस केस में इस RT और R दोनों से सेम करंट I फ्लो करेगी, तो इट मींस ये RT एंड R बोथ कैन बी टेकन इन सीरीज। अगर सीरीज में लिए जा सकते हैं तो RT विल बी कैपिटल R प्लस स्मॉल RT, दैट इज कैपिटल R प्लस nr/n। तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो गया तो करंट सप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन I टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF मींस NE अपॉन total resistance means R plus nr/n, and this can be written as mne upon mr plus nr. So this will be the expression for current drawn by external resistance from the combination. अब बात आएगी कि हमें फाइंड आउट करना है वो कंडीशन जिसमें ये करंट I मैक्सिमम होगी। अगर करंट I को मैक्सिमाइज करना है तो I मैक्सिमम का मतलब mr plus nr मिनिमम। फॉर I to be maximum, mr plus nr should be minimum। अब इस mr plus nr को लिख सकते हैं mr plus nr equal to root mr whole square plus root nr whole square। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी आ रही, और इसमें 2ab ऐड कर दें, 2ab माइनस कर दें, तो इट मींस रूट mr होल स्क्वायर प्लस रूट nr होल स्क्वायर माइनस 2 रूट mr nr प्लस 2 रूट mr nr। This will give you, this expression will become root mr minus root nr whole square, root mr minus root
एन आर होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन यहां तक रहा, प्लस कर दें इसमें 2 रूट एम आर एन आर। एंड अगर ये एक्सप्रेशन हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर कैन बी 0। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा तो एम आर प्लस एन आर लीस्ट होगा। तो इसका मतलब फॉर एम आर प्लस एन आर टू बी लीस्ट, रूट एम आर माइनस रूट एन आर होल स्क्वायर मस्ट बी 0। और ये एक्सप्रेशन 0 होगा तब जब रूट एम आर इक्वल टू होगा रूट एन आर, रूट एम आर इक्वल टू रूट एन आर। इट मींस m capital R is equal to n small r, or it will give you capital R is equal to n r by m। अब अगर ये कैपिटल R इक्वल टू एन आर बाई एम देखें तो एन आर बाई एम हमारा क्या था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब जब कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा तब उस कंडीशन में करंट ड्रॉन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन मैक्सिमम होगी। और अगर ये करंट मैक्सिमम की कंडीशन आ रही तो इस वैल्यू को यहां पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम करंट दैट कैन बी सप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन। अब इस मैक्सिमम करंट के लिए आई मैक्सिमम इज इक्वल टू either we can find out this expression in terms of capital R or in terms of small r। तो अगर मैं कैपिटल R को nr by m लिख दूंगा तो nr by m plus nr by m, तो ये 2 nr by m। तो इट मींस एक्सप्रेशन हो जाएगा I maximum is equal to ne upon capital R is replaced by nr by m, तो nr by m plus nr by m, and this will give you m will go to the numerator, so m n e upon 2 nr। It means m times e upon twice of small r। अब अगर मैं nr by m को कैपिटल R लिखूं तो then it will become ne upon twice of capital R। So it means this can be written as ne upon twice of capital R। इसके लिए बस क्या करना है, nr by m को रिप्लेस कर देना है कैपिटल R से, r plus r will become 2r, तो ne upon 2r। So it means I maximum is either ne upon 2r or ne upon twice of capital R। So in this way we can find out the expressions for current drawn by external resistance from combination, condition in which current drawn from combination will be maximum, and also the values of maximum current when we have to deal with mixed combination of cells। Now if we take this numerical, then in this numerical a battery consists of 12 cells each of EMF E and internal resistance small r connected in series। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता है, आइडेंटिकल सेल्स हैं, some cells are connected with wrong polarity। तो सबसे पहले इस बात को जरा समझें, अगर मान लो I have 5 cells और ये 5 cells में से मेरे से एक सेल wrong polarity में कनेक्ट हो जाती है, तो 4 cells हैं, ये 5th सेल कनेक्ट हो गई with wrong polarity। अगर मैं मैश रूल लगाऊं यहाँ A से B के लिए तो ये मैश रूल क्या देगा, अगर मैं यहाँ पहली सेल से चलूंगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, दूसरे के लिए भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तीसरे के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट 4 सेल्स के लिए फॉल इन पोटेंशियल, तो लास्ट के लिए राइज इन पोटेंशियल। अब अगर यहाँ फॉल यहाँ राइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ई पॉजिटिव तो ये ई नेगेटिव। तो इसका मतलब एक रॉन्ग पोलैरिटी वाली सेल एक राइट पोलैरिटी वाली सेल को खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ईएमएफ 0 हो जाएगा। अगर मैं 2 सेल अपोजिट पोलैरिटी से लगा देता तो ये 2 सेल यहाँ वाली 2 सेल के ईएमएफ को कैंसिल कर देती और नेट ईएमएफ केवल ई रह जाता। अगर एक सेल अपोजिट पोलैरिटी में लगाई है तो 2 सेल खराब हो गई, यानी 2 सेल का नेट ईएमएफ 0 हो गया। अगर 2 सेल अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट की है तो 4 सेल्स का नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जितनी सेल्स रॉन्ग पोलैरिटी में लगेगी उससे डबल सेल्स का नेट ईएमएफ हमेशा 0 हो जाएगा।
तो अब इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू अनदर सोर्स ऑफ ईएमएफ 2E and internal resistance to R. An ammeter in circuit reads 3 ampere when battery and source aid each other and 2 ampere when they oppose each other. How many cells in battery are connected with wrong polarity? तो अब इस चीज को समझने के लिए क्या मानते हैं, मान लेते हैं n cells connected है with opposite polarity। अगर n cells connected हैं opposite polarity के साथ, तो इसका मतलब n times EMF of those cells will cancel n times EMF of other cells. So it means the net EMF of 2n cells will be 0. It means अगर 2n cells का net EMF 0 हो जाएगा, तो it means the total EMF of combination हमारे पास बचेगा ET is equal to 12 cells थी, 12 में से 2n cells के EMFs का सब 0 हो गया, तो 12 minus 2n cells इफेक्टिव बची, और 12 minus 2n into E ये हो जाएगा net EMF of combination यानी बैटरी। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मींस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी प्लस द एक्सटर्नल सोर्स व्हिच वी हैव यूज्ड। तो बैटरी के अंदर हमारी 12 सेल्स हैं, सारी सेल्स सीरीज में हैं और उसको कनेक्ट किया है अक्रॉस द सोर्स। तो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों हो जाएंगे सीरीज में 12R plus 2R। तो 12R plus 2R that is 14R will be the total resistance of the circuit। अब बैटरी और सोर्स अगर एक दूसरे को एड करते हैं, हेल्प करते हैं, अगर दोनों हेल्प करते हैं तो हेल्प करने का मतलब क्या है, दोनों के ईएमएफ्स सेम सेंस में हैं। अगर सेम सेंस में है तो टोटल ईएमएफ फिर हो जाएगा 12 minus 2n into E plus 2E। अगर ये टोटल ईएमएफ हो गया तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज 14R। that will give you the current drawn in this case, and in this case current drawn is 3 ampere according to question, so it is equal to 3। ये पहली बात आ जाएगी। अब दूसरी बात, when battery and source oppose each other, अगर दोनों अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के EMFs अपोजिट सेंस में हैं। अपोजिट सेंस में है तो 12 minus 2n into E that is the EMF of battery, और इसमें से माइनस कर दें EMF of source यानी 2E, तो यानी दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अभी भी टोटल रेजिस्टेंस will remain the same, that is 14R, और इस केस में करंट आ गई 2 एम्पीयर। Now from these two equations we will have to find the value of n। अब वो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, this implies 12 minus 2n plus 2 into E, 12 minus 2n plus 2 E is equal to 3 into 14R, 3 into 14R। और अगर हम डिवाइड कर दें इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे से, तो यहाँ ये दूसरा एक्सप्रेशन क्या देगा, 12 minus 2n minus 2 E इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा हमें 2 into 14R, 2 into 14R, और शायद इससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस implies E will get cancelled with E, 14R with 14R, and here 12 plus 2 14 minus 2n, 14 minus 2n upon here 12 minus 2 10, 10 minus 2n is equal to 3 by 2। It can be written as 7 minus n upon 5 minus n is equal to 3 by 2। अब this implies 2 7 जा 14 minus 2n is equal to 15 minus 3n। अब 3n को उठा के चले आते हैं, तो 3n minus 2n is equal to 15 minus 14 implies n is equal to 1। और इससे हमें पता चला कि केवल एक सेल कनेक्टेड है विद ऑपोजिट पोलैरिटी।